हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 21 में है, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 8/5 ऑफ इटसेल्फ इन 5 years एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। कहने का मतलब ये है कि कोई मनी जो है वो 5 साल में 8/5 हो जाता है। ठीक है, किस रेट पे? सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसका जो बढ़ने का जो क्रम है उसका रेट क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कि दर, दर आपको बताना है। ठीक है, किस रेट पे वो पैसा जो है वो बढ़ता है। तो इसमें देखिए, तो इसमें मनी जो है वो हम लोगों को पता नहीं है, तो मनी को मान लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 21 मान लेते हैं। लेट द सम ऑफ मनी बी 100 रुपीज़। एक्स भी मान सकते हैं और 100 भी मान सकते हैं। ठीक है, 100 पे थोड़ा सा ज़्यादा आसानी पड़ेगा इसलिए 100 मान रहे हैं। तो सम ऑफ मनी मान लिए कि 100 रुपया है। इसमें बोला ये है कि 5 साल में 8/5 गुना हो जाता है। तो जब भी सिंपल इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन में जब भी बोला जाता है कि इतना हो जाता है 5 साल में, 2 साल में इतना हो जाता है, तो जो मनी हो जाता है उसको बोलते हैं अमाउंट, हिंदी में मिश्र धन बोलते हैं। उसमें ब्याज भी मिला हुआ रहता है। प्रिंसिपल मतलब कि जो मनी है उसको अगर किसी को कर्ज देते हैं तो मान के चलिए 2 साल के लिए दिए, तो जितना दिए कर्ज वो और उसका उस पर जो ब्याज लगेगा 100 दोनों मिल जाता है, उसी को बोलते हैं अमाउंट। तो 5 साल में बढ़ जाएगा, ब्याज भी जुड़ जाएगा इसमें, तो 8/5 हो जाता है। तो इसको बोलते हैं अमाउंट। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 5 साल में? तो 100 का 8/5, 5 से कट जाएगा 100 20 बार में, 20 इंटू 8 160 रुपीज़ हो गया। 5 साल में जो 100 रुपया है वो कितना हो जाएगा? 160 रुपया हो जाएगा। तो 100 रुपया तो था ही, बढ़ कितना गया? 60 रुपया बढ़ गया। तो 60 रुपया जो है वो क्या हो जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर SI कितना हो जाएगा? 160 माइनस 100, 60 रुपीज़ हो जाएगा। अब इसमें पूछा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट परसेंट फार्मूला क्या होता है? ब्याज गुने 100, SI गुने 100 बटा टाइम इंटू प्रिंसिपल। तो SI ब्याज 60 है इंटू 100 अपॉन टाइम है कितना? 5 साल। प्रिंसिपल कितना है? 100 रुपीज़। 100 से 100 कट गया, 5 से कट जाएगा 12 बार में। तो रेट परसेंट कितना हो गया? 12%। यही निकालना था, तो 12% आंसर हो गया। फिर 22 में देखिए, अ सम ऑफ मनी लेंट, लेंट मतलब होता है कर्ज पे देना, इट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 783 रुपीज इन 2 years। फिर यहाँ बोला है कि अमाउंट्स टू मतलब कि मिश्रित धन, इतना रुपया हो जाता है 2 साल में। किसी मनी को अगर कर्ज पे देते हैं तो 2 साल में इतना रुपया हो जाता है। एंड 2837 इन 3 years, और 3 साल में 837 रुपया हो जाता है। फाइंड द सम, सम ऑफ मनी कितना कर्ज दिए थे 100, एंड द रेट परसेंट पर एनम, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट परसेंट आपको निकालना है। सम ऑफ मनी और रेट परसेंट निकालना है। तो इसमें समझिए, देखिए 2 साल में इतना हो जाता है, 3 साल में इतना हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते जा रहा है, तो इसमें ब्याज जुड़ते जा रहा है इसलिए ये बढ़ते जा रहा है। तो 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, मतलब कि 2 से 3 कितना साल का गैप है? 1 साल। तो दूसरे ईयर में इतना था, तीसरे ईयर में इतना हो गया। तो 2 से
3 साल, मतलब कि इसके बीच में 1 साल का गैप है, तो 1 साल में कितना बढ़ गया, 1 साल में ब्याज कितना बढ़ गया, सो निकाल लेते हैं। ठीक है, 22। तो देखिए SI इन 1 ईयर, ब्याज 1 साल का ब्याज कितना है, दूसरे साल में इतना था 783, तीसरे साल में इतना हो गया, तो कितना बढ़ गया, माइनस कर लेंगे 837 में से 783 को माइनस कर लेंगे, तो जितना होगा उतना ही ना 1 साल में बढ़ा होगा। ठीक है, दूसरे साल में इतना है, तीसरे साल में इतना है, तो 1 साल बाद इतना हो गया, तो 1 साल में कितना बढ़ गया, जितना बढ़ा होगा उतना ही ब्याज होगा। और ये सिंपल इंटरेस्ट वाला है ये, तो इसमें 1 साल में जितना बढ़ता है हर साल उतना ही बढ़ता है। ठीक है, तो 1 साल का निकल जाएगा, मतलब कि हर साल का निकल जाएगा। तो माइनस करते हैं, 7 में से 3 गया तो 4, 13 में से 8 गया तो 8 5 13, 5, 7 में से 7 गया तो 0। तो 1 साल में 54 बढ़ रहा है, मतलब कि हर साल 54 बढ़ेगा। ठीक है, तो देखिए SI इन 1 ईयर, 1 साल में 54 है, तो SI इन 2 ईयर, 2 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 54 गुने 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 108 रुपया, 2 साल में 108 रुपये ब्याज लग जाएगा। तो देखिए यहाँ क्या बोला है कि 2 साल में 783 रुपया हो जाता है, तो 2 साल में ब्याज कितना लग गया, 108 रुपया। तो अगर इसमें से ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा, सम ऑफ मनी निकल जाएगा, कि कितना रुपया कर्ज दिए थे वो निकल जाएगा। अगर ब्याज घटा देंगे तो कितना कर्ज दिए थे, सम ऑफ मनी निकल जाएगा, क्योंकि 2 साल में ब्याज जो बढ़ के इतना हो गया उसको तो हटा दे रहे हैं। ठीक है, तो सम ऑफ मनी 108 रुपया घटा देते हैं, 783 है, 783 माइनस 108, 13 में से 8 गया तो 5, 7 में से 0 गया तो 7, और 7 में से 1 गया तो 6, 675 रुपया उसका सम ऑफ मनी हो गया, मूलधन हो गया। इतना ही रुपया वो कर्ज दिया था, और 2 साल में ब्याज इतना जुड़ गया, तो इतना रुपया कितना 783 रुपीज़ हो गया। ठीक है, तो एक तो निकल गया, फिर दूसरा निकालना है रेट परसेंट। तो रेट परसेंट निकालते हैं। रेट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ब्याज गुने 100, SI गुने 100, प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो देखिए ब्याज, ब्याज कितना है, 2 साल में 108 रुपया है, फिर इंटू 100, फिर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है, देखिए 2 साल वाला निकाल ले तो 2 साल में प्रिंसिपल कितना था, 783, तो मिश्रधन है, अमाउंट है, तो इसका प्रिंसिपल कितना निकाले थे, 675, 675 इंटू टाइम, टाइम 2 साल है। तो अब देखिए काट देते हैं, तो ये किससे कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, फिर 9 से कट जाएगा, 9 छक 54, ये कट जाएगा, 9 सत्ते 63, 9 पचे 45, फिर कट जाएगा 5 से 15 पचे 75, ये कट जाएगा 20 बार में, फिर 5 से 5 या 15, 5 चौका 20, 3 से 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 8% आ गया है, रेट परसेंट आ गया 8। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो गया। फिर 23 में देखिए, अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू इतना इन 3 ईयर्स, 3 साल में इतना हो जाता है, मतलब कि ये मिश्रधन है, एंड टू इतना इन 5 ईयर्स, और 5 साल में इतना रुपया हो जाता है, मिश्रधन है ये भी। फाइंड द सम एंड द रेट परसेंट पर एनम, तो सेम क्वेश्चन है। ठीक है, 3 साल में इतना है, 5 साल में इतना है, तो 2 साल का ब्याज निकल जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो SI इन 2 ईयर
माइनस कर देंगे तो कितना है 5475 माइनस 4745। 5 में से 5 गया तो 0, 7 में से 4 गया तो 3, 14 में से 7 गया तो 7, 4 में से 4 गया तो 0, 730 रुपया। ये हो गया 2 साल का ब्याज। तो 1 साल का ब्याज कितना हो गया? SI इन 1 ईयर, 2 साल में इतना है तो 1 साल का 2 से भाग दे देंगे। 2 तिया 6, 2 छक 12, 2 पंचे 10, 365 हो गया 1 साल का SI। तो यहाँ पर बोला है कि 3 साल में इतना हो जाता है, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते थे 3 साल का, तो SI इन 3 ईयर। यहाँ 2 का 1 का निकाले है तो इसी में 3 से मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो 365 इंटू 3, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 6 तिया 18 1 19 के 9 हासिल 1, 3 तिया 9 1 10, 1095 रुपया हो गया 3 साल का ब्याज। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। तो ब्याज निकल गया तो प्रिंसिपल भी निकल जाएगा, सम ऑफ मनी भी निकल जाएगा। 3 साल में 1095 रुपया ब्याज लगा है और 3 साल में पैसा जो है बढ़ के इतना रुपया हो गया है। ठीक है, तो ब्याज इसमें से हटा देंगे तो मूलधन निकल जाएगा, सम ऑफ मनी निकल जाएगा। तो 4745। ठीक है, तो 4745 माइनस 1095, 5 में से 5 गया तो 0 और 14 में से 9 गया तो 5, फिर 6 में से 0 गया तो 6, 4 में से गया तो 3, 3650 रुपया प्रिंसिपल हो गया। तो इसमें निकालना है रेट परसेंट, तो वही फार्मूला ब्याज गुने 100। तो ब्याज 3 साल का कितना है? 1095 गुने 100 बट्टा मूलधन सम ऑफ मनी 3650 गुने समय 3 साल है, 0 से 0 कट गया। अब देखिए किससे कट जाएगा? 50 25, 6 पंचे 30, 10 15 3 से ही कट जाएगा। 3 तिया 9, 3 छक 18, 3 पचे 15, 365 से 365 कट गया, बच गया 10। रेट परसेंट हो गया 10। ठीक है, यही निकालना था तो निकल गया।